मैं आज हूँ बरेली में, जिसे रोहेलखंड का गढ़ कहा जाता है। मॉर्निंग वॉक को निकले लोग जो हैं वो इस पार्क में हैं। मैं उनसे रूबरू होता हूँ। साहब, आपका नाम क्या है? राजेंद्र कुमार। सर, ये बताइए कि हवा क्या रहने वाली है चुनाव की? हवा जो है रहेगा तो योगी की ही, बीजेपी की। लेकिन क्या कहें, फुल मेजॉरिटी ना आए के ये क्या कहें, सरकार इन्हीं की बननी है। सर, जब फुल मेजोरिटी नहीं आई, सरकार कैसे बनाएंगे? मतलब जो सबसे ज़्यादा सीटें इनकी होंगी है, तो और जो थोड़े बहुत अलायंस रहेंगे वो मिलेंगे इनसे। अलायंस तो पहले से मिले हुए हैं। नहीं, अलायंस से मतलब ये है, लेकिन और जो इंडिपेंडेंट आएंगे या जो जैसे बाकी राज्यों में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, ऐसी तो नहीं, मतलब जो कि जो अलग रह जाते हैं वो अपने मिल जाएंगे थोड़े बहुत। 350 सीटें आएंगी, इससे कम फिर नहीं। से आएंगी? फिर से आएंगी। कैसे? गणित क्या है? फिर जो है जितना भी वोट है, जो योगी ने मोदी ने काम करा है, हर मेजॉरिटी उसको सराह रही है। और कुछ मेजॉरिटी ऐसी है जो योगी से नाराज है। जैसे? अब जैसे तो कमेटी अपनी अपनी है, वो कुछ उनसे नाराज हैं, कुछ उनसे खुश हैं। तब भी 350 ले आएंगी? सब भी 350 होंगे। इसमें दो वो नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है। अच्छा, ये कहा जाता है एनकाउंटर बहुत हुए, कानून व्यवस्था अच्छी हुई, लेकिन अब जो थानों का हाल है वो बहुत खराब है। ये थानों का हाल तो पहले भी खराब था, आज भी खराब है। थानों का हाल जो वोट क्यों देगा कोई? क्यों थानों का हाल जो है वो संभल नहीं सकता। आज पुलिस वाले की जो सर्विस है, जो तनख्वाह है, उसको वो कहता है ये तो अलग है, जितनी ऊपर की कमाई है वो कमाई मानता है वो अपनी। वो कमाई तो उसकी बनावर बनी रहेगी। तो वो जो एक सोच है वो कैसे खत्म होगी? ये सरकार भी नहीं कर पाई। अभी अंकल बता रहे थे जीरो टॉलरेंस भी लागू नहीं है। देखिए, जितने भी पुराने सर्विस वाले हैं, उनके जो आते हैं वो बदल नहीं सकती ना। कितनी सरकार बदल जाए, उनके हाथों में कोई बदलाव नहीं आ सकता। मुख्यमंत्री कौन, योगी या कोई दूसरा? योगी बनेंगे। बेशुमार महंगाई है, खाने पीने की चीज़ें महंगी हैं, और यहाँ तक के लोहा जो कभी 45 रुपए किलो चादर उस पर भी महंगाई है, आज 90 रुपए किलो है। आप ये बताइए कि अगर चुनाव की बात करें तो लोगों के मन में कुछ ऐसा है कि ये महंगाई या और जो मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था मुद्दा है, ये सारी चीज़ें कभी इशूज बन पाएंगे चुनाव में? लोगों के मन में ये है, जो 90 रुपए किलो सरसों का तेल मिलता था, आज 200 रुपए किलो मिल रहा है। गरीब का चूल्हा घर में कैसे चले? रेट तो हमें भी मालूम है और योगी जी को भी मालूम है, लेकिन ये कभी मुद्दा बनेंगे? मेन मुद्दा तो यही बनेगा जब लो क्लास वाला गरीबी रेखा के नीचे आ गया और उसका खाने पीने की जुगाड़ ना हो पाए, बेरोजगारी बेतहाशा है, क्या समझ गए आप? नहीं तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने से देश का विकास नहीं होगा। जफर भाई, आपको क्या लगता है कि 2022 के चुनाव में कौन आएगा मुख्यमंत्री बनकर? देखिए साहब, गरीब आदमी ने ये मन बना लिया है, वो चाहे किसी समुदाय का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो महंगाई से निजात पाना चाहता है, वो बेरोजगारी से निजात पाना चाहता है। वो ऑप्शन क्या है आपके पास उसके लिए? ऑप्शन ये है कि ये नफरत जो फैलाई जा रही है देश के अंदर, ये देश की तरक्की रोक रही है। इस नफरत को खत्म करना है। आप मुद्दे पर नहीं आ रहे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बताओ। मुख्यमंत्री जनता जैसे चाहेगी वो बनेगा। हम कोई भविष्यवाणी करने थोड़ी बैठे हुए हैं। जनता परिवर्तन चाहती कौन है। पसंद है? जब जनता जो परिवर्तन चाह रहे हैं उसमें आपको कौन पसंद है? हम तो परिवर्तन जब हम चाह रहे हैं तो जनता जैसे चाहेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। भविष्यवाणी कौन कर सकता है? मगर पसंद भी तो होगा, एक आदमी की चॉइस होती है। मगर उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन जो है फिक्स है। कौन लेके आएगा? जनता लेके आएगी। किसको मुख्यमंत्री बनाएगी? जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है वो लेके आएगी। बात घुमा रहे हैं, खुल के हम कतई बात नहीं घुमा रहे हैं। सरसों का तेल 90 था, 200 हो गया। आटा, चावल, रेट सबको पता है। बात घुमा रहे हैं जफर भाई बार बार कि ये नहीं बता रहे कि मुख्यमंत्री कौन ऐसे भाई साहब सही कह रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाना जनता के हाथ में है। ये परिवर्तन की बात कही जा रही है, कौन करेगा परिवर्तन? भाई परिवर्तन तो जनता लाएगी, जनता लाएगी। सीट पे किसको बैठाएगी? सीट देखिए अभी कुछ नहीं कह सकते। अब भाई मोदी जी, शाह जी कहते हैं हम 418 सीटें लाएंगे, ईवीएम हमारी है। उनके जो कार्यकर्ता हैं कहते वो ईवीएम हमारी है। भाई ईवीएम फिक्स है ना,
तो ईवीएम फिक्स है भाई, ऐसे नहीं कैसे अब जनता कहीं वोट और डाल रही है, वोट कहीं और जा रहा है, तो ये तो फिक्स नहीं है, ये तो जनता के ऊपर है। क्या लगता है कि बदलाव कैसे होगा, कौन बदलाव करेगा? भाई राजभर जी और अखिलेश जी ने काम कर दिया, हो गया काम। और क्या, गए वो योगी जी समेट लें अपना बाबा जी बिस्तर। तो गए अपने, बाबा जी राजभर जी और अखिलेश जी भीड़ तो बहुत जुटा रहे हैं, लेकिन असलियत भीड़ है, हकीकत ही भीड़ है। वो आप देखना भी सैलाब वोट पड़ ऐसी भीड़ जो है तेजस्वी ने जुटाई थी बिहार में। वो तो वोट पड़ा, तो वोट क्यों नहीं पड़ा? वोट तो पड़ा, लेकिन सरकार नहीं बन पाई ना। वो एक अलग बात है, लेकिन सरकार बनेगी इनकी, इनके पास जो नहीं वो भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे उस वक्त। आपको नहीं लगता कि जो ओबीसी आए हैं वो कहीं ना कहीं ओबीसी वोट में? कुछ नहीं ओवैसी साहब, कुछ नहीं, सब बेकार की बात है। ओवैसी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि देखिए आप बिहार से जो है सबक ले लिया है मुसलमानों ने। ओवैसी ने, हाँ ऐसा ही मान के चलिए, ये तो है सबक भी बात नहीं, बिल्कुल बेकार अपना वोट जाया करना, क्या फायदा किसी नहीं का? बिल्कुल जाया करना वोट, कोई फायदा नहीं उन्हें। वो बेहतर ये है कि अपने वहीं हैदराबाद देखें, ज्यादा अच्छा। जो भीड़ वो भी जुटा रहे हैं जिस तरीके से अखिलेश और राजभर जुटा रहे भीड़ तो हर किसी में आ जाती है। योगी जी ने भी जो करी है, पता है 200 बसें और 500 बसें 300 बसें सब सरकारी मशीनरी चलाई है। ऐसी भीड़ तो मैं भी जुटा लूंगा, अपने मोहल्ले से कहीं 10 आ जाओ। ये ऐसी भीड़, कोई भीड़ वो होती है जो भाई साहब के लिए, डॉक्टर साहब के लिए मैं जाऊँ सब एक खुल के, वो होती भीड़। हैं। ये बताइए कि आपको ये लगता है कि अब जो भीड़ जुट रही है योगी मोदी की जनसभाओं में, ये उनकी लोकप्रियता वाली भीड़ नहीं? ना साहब, ये भीड़, ये सी भीड़ ये वाली है, सब जो पैसे वाली भीड़ सब है। बेचारे परेशान जो गरीब है, अभी तक बरेली की ऐसा सरकारी कुछ बसें गई हैं, लौट के नहीं आई, यात्री परेशान हो रहे हैं, यात्री परेशान हो रहे हैं। योगी जी और मोदी जी ने जो बसें मंगवाई हैं अपनी रैली में, वो अभी तक वापस नहीं आई हैं। सब पैसे के लिए है, सब जो योगी जी पैसे के लिए कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, कुछ नहीं है सर। तो बदलाव नहीं होगा? बदलाव होगा, क्यों नहीं होगा सर? जनता बताओ ना खुल के, कौन आएगा? अब आएगा सर, ये तो वोट के ऊपर है। साहब अखिलेश सरकार आ रही है, बिल्कुल पक्का आ रही है, बहुमत से आ रही है। बिल्कुल आएगी। लौट के योगी जी की उम्मीद ये है कि पब्लिक का रुझान जो है, अगर जिस तरह से लोग परेशान हैं तो उसके हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। मैं कौन आएगा? भाई सीधी बात है कि कोई इनमें से निकल के आएगा, या अखिलेश आए या कोई और भी आए, किसी का भी आए, फिलहाल के सब मिल के आ सकते हैं। मायावती से उम्मीद है? मायावती से तो अब नहीं उम्मीद। अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी में ही कोई दूसरा चेहरा है? बिल्कुल बीजेपी में दूसरा चेहरा आना चाहिए हमारे हिसाब से। कौन? हम तो कोई भी चेहरा निकल के आए, इनको हटके दूसरा चेहरा आना चाहिए कौन साहब। आपको दिख रहा है आगे आता हुआ? नहीं, इसमें से कोई नहीं, नया चेहरा निकाल के लाए तो और बढ़िया है। तो आप बीजेपी को वोट देंगे? बिल्कुल हम देने को वोट तैयार है। मेरा मोहम्मद अली खान है, मैं दूंगा वोट, मैं खुली कह रहा हूँ, मैं दूंगा वोट। लेकिन खान साहब भी वोट देने को तैयार है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी कहीं पीछे छूट रही है? फिलहाल ये जो कार्य हो रहे हैं विकास के, उसको देखते तो नहीं, और आगे आने वाला टाइम बताएगा कि इलेक्शन का क्या मोड़ है। कल मेरी बात हुई रामपुर के बहुत सारे मुस्लिमों से, वो कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी ठीक है, हम बीजेपी को ही लेके आए। तो उनकी बात ठीक ही है। आपको लग रहा है कि ऐसा माहौल है कि मुसलमान भी बीजेपी को वोट करेगा? भाई क्यों नहीं करेगा, हमारे प्रधानमंत्री हैं बीजेपी से, हमारे मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से, और हम लोग खुद उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोगों का भी साथ देना। वो क्या साथ चाहिए आपको? भाई हमें जो नौकरी चाहिए हैं, मुस्लिमों को जो नौकरी चाहिए हैं, आरक्षण में हम लोगों का जितना परसेंट बनता है वो हमें दें, हमारे बच्चों को उनको हिस्सा मिले। 3 तलाक कानून वापस ले लें? 3 तलाक कानून के बारे में हम तो शरीयत के हिसाब से रहते हैं, हम शरीयत के ऊपर चलते हैं, और ये हमारा गवर्नमेंट का कानून कोई नहीं है। तलाक में गवर्नमेंट का कानून हमारा नहीं लागू होता है, हमारा शरीयत का कानून लागू होता है। हमारे इस्लाम में शरीयत ने जो बताया है हम उसी पे ही। अभी जो माहौल है, कौन आएगा लौट के? देखिए माहौल तो बहुत डमाडोल है, किस टाइम किस जगह कहाँ पर क्या हो जाए कोई पता नहीं है। आपको भी ऐसे ही लग रहा है कि जो माहौल है चुनाव का? विचार ये है सर कि हमारे मोदी जी आना चाहिए। अच्छा, नहीं मोदी जी तो हैं अभी। हाँ, मोदी जी भी आना चाहिए, हमारे योगी जी भी आना चाहिए। उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा, मन से हम कह रहे हैं इस बात के लिए, विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कोई हमें परेशानी नहीं। थानों की स्थिति थोड़ी खराब है, मेरी नज़र में कोई थानों की स्थिति लोग खराब, मर रहे हैं हवालात में। वो तो मतलब जो जैसा करता है वैसे उसको भरेगा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद साजिद। साजिद भाई, आपको कैसे लगता है कि जो अखिलेश यादव जिस तरह की भीड़ जुटा रहे हैं वो सब पीछे छूट जाएगा? वो तो वक्त आने पर फिर देखा जाएगा साहब, वक्त का जैसा माहौल होगा वैसे पलटा लिया जाता है। तो पलटा कौन लेगा ये बताओ? पलटा तो हमारा यही आएगा अब ना, हम योगी जी हमारे विकास कर रहे हैं बढ़िया। टाइम पे पलटा मत दे देना। नहीं नहीं, हमारा तो हमने तो सब मोदी जी के साथ है, योगी जी साथ है, हम बीजेपी के समर्थन में हर वक्त काम करते हैं।
तो ये है बरेली और यहाँ की सियासत। लोग बता रहे हैं कि हिंदू मुसलमान सब मिलकर योगी और मोदी को वोट करेंगे, लेकिन जैसे बताया उन्होंने कि एंड टाइम पर क्या होता है, कौन कैसे पलटा लेता है। तो ये सियासत के कुछ रंग हैं बरेली से। मिलते हैं अगले विधानसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।